साक्षी गौरव से पूछने लगती है कि वो दोनों इतनी जल्दी रिलेशनशिप में कैसे आ गए। तब गौरव उसे बताता है कि जब वह आध्या को लेकर मॉल गया था तब वहां उसे रूही और विक्की मिले थे जो उसकी बहुत बेइज्जती कर रहे थे, पर डॉक्टर आध्या से यह सब सहा नहीं गया, इसलिए वह मेरी तरफ से बोलने लगी। और जब रूही उससे पूछती है कि वह ये सब बोलने वाली होती कौन है तो उसने उससे मेरी गर्लफ्रेंड बताया। गौरव कहता है कि यह सुनकर मैं खुद भी हैरान था, पर बाद में रूही और विक्की के चले जाने के बाद जब मैंने उससे सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में पूछा तो उसने हाँ कर दी। यह भले ही आधा सच था, पर यह सुनकर साक्षी कन्विंस हो गई और फिर गौरव से इसके बारे में और सवाल नहीं किए। उसके बाद साक्षी कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को भी फोन करके बात कर लेनी चाहिए। यह सुनकर गौरव कहता है कि उसने कल उनसे मिलने जाने के लिए छुट्टी ले ली है। यह सुनकर साक्षी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसका भाई वापस पहले जैसा खुशमिजाज और हंसमुख हो गया है, जो सबकी परवाह करता है और सबकी मदद करता है। इसके बाद गौरव भी साक्षी का हाल चाल पूछता है। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सोने चले जाते हैं। उधर अस्पताल में आध्या, सीमा और रिया एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर सभी रिया के नए घर को देखने के लिए चल देते हैं, पर उससे पहले वे रिया की मां को लेने के लिए उसके घर जाते हैं। रिया अपनी मां को ज्यादा कुछ नहीं बताती, बस इतना बताती है कि उसे अपनी कंपनी के फंडिंग के लिए पैसे मिल गए हैं और उसे रहने के लिए गोल्डन पैलेस में एक घर भी गिफ्ट के तौर पर मिल गया है। यह सुनकर रिया की मां बहुत खुश होती है और रिया के साथ बाहर आने लगती है, जहां वह आध्या और सीमा को देखती है। रिया अपनी मां को बताती है कि ये उसकी नई दोस्त हैं और उसकी बहनों जैसी हैं। अभी रिया अपनी मां को गौरव के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर वह अपनी मां को गौरव के बारे में बता देती तो वह तुरंत शादी की बात शुरू कर देती। इसलिए रिया इस बारे में बाद में बताने का सोचती है। फिर वे चारों द गोल्डन पैलेस की ओर जाने लगते हैं। जब वे लोग द गोल्डन पैलेस के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां के घर किसी बंगले से कम नहीं थे। रिया की मां सोचती है कि इनमें से ही कोई उनका घर होगा, इसलिए वह गाड़ी रुकने का इंतजार कर रही होती है। पर जब कार आगे बढ़ती रहती है तो वह रिया से पूछती है कि हम आगे कहां जा रहे हैं। तब रिया कहती है कि हमारा घर आगे है। यह सुनकर रिया की मां आगे के घरों को देखने लगती है, जो पहले वाले घरों से भी बड़े और सुंदर होते हैं। रिया की मां देखती है कि आगे और 10 घर हैं और सबसे आगे थोड़ी दूरी पर एक महल जैसा विशाल घर है, जो इतना बड़ा है कि बाकी सभी घर उसके सामने छोटे बच्चे जैसे लग रहे हैं। रिया की मां को लगता है कि आगे के 10 घरों में से ही उनका घर होगा, पर जब रिया कार को सबसे बड़े घर के सामने रोकती है तो वह कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन जब रिया कहती है मम्मी हम घर पहुंच चुके हैं, तब जाकर रिया की मां को बात समझ आती है और वह सदमे में आ जाती है। रिया देखती है कि उसकी मां कुछ बोल नहीं रही है, इसलिए वह उन्हें बार बार आवाज देकर कार से बाहर आने को कहती है। तब रिया की मां को होश आता है और वह रिया से सवाल करने लगती है, इतना बड़ा घर कैसे, और वो भी सिर्फ उनके लिए। रिया हाँ कहती है, पर खुद भी थोड़ी अचंभित होती है, क्योंकि उसने भी यह घर सिर्फ फोटो में देखा था, असल में नहीं। वह तो देखने जाने से पहले ही बेहोश हो गई थी। अब जब वह इसे सामने देख रही थी तो उसकी विशालता साफ दिखाई दे रही थी। रिया सोचती है शायद इसी वजह से इस जगह का नाम गोल्डन पैलेस रखा गया है, क्योंकि यह सच में आधुनिक स्वर्ण महल है। उधर आध्या और सीमा भी इस घर को देखकर कहती हैं कि यह तो महल है, और वे अपने बंगलों को इस महल के सामने कुछ भी नहीं समझ रही थीं। वे दोनों थोड़ा शॉक्ड तो थीं, पर वे गौरव के स्वभाव को भी जानती थीं। वह हमेशा सिर्फ बेस्ट ही चुनता था। जब वे दोनों देखती हैं कि रिया की मां कार से उतरकर थोड़ा लड़खड़ा रही है तो वे उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी वे रिया की मां को यह कहते सुनती हैं, इतना बड़ा महल ये हमारा है। रिया कहती है, हाँ मम्मी। इस पर रिया की मां इसे मानने से इनकार कर देती है और सच जानने की जिद करती है। रिया कहती है, पहले अंदर चलिए मम्मी, वहां मैं आपको सब समझाती हूं। रिया की मां अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर अंत में बेटी की बात मानकर वे अंदर जाती है। जब वे सब अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। वहां 10-12 नौकर काम कर रहे थे। उन्हें आते देख सभी उनके सामने आते हैं और झुककर नमस्ते करते हैं, फिर अपना परिचय देते हैं। वहां एक हेड बटलर भी था जो निर्देश दे रहा था। वे चारों पहले नौकरों को देखते हैं, फिर महल को,
जो अंदर से बाहर से भी बड़ा दिखता था। हॉल में एक विशाल झूमर लटक रहा था और चारों ओर लगी लाइट्स महल की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। सब लोग यह देखकर स्तब्ध थे कि तभी हेड बटलर कहता है, आप लोगों का घर में स्वागत है मैम। यह सुनकर उन्हें होश आता है। रिया उनसे कहती है कि उनके लिए पानी लाया जाए। फिर सभी नौकर अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। चारों सोफे पर बैठते हैं और एक नौकरानी पानी लेकर आती है। रिया सबको पानी पीने को कहती है और खुद भी पानी पीती है, क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि घर की देखभाल के लिए इतने लोग होंगे। जब सब पानी पीकर शांत होते हैं, तब रिया सोचने लगती है कि वह अपनी मां को क्या बताए। इस घर को देखकर उसकी मां उसकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली थी। इसीलिए रिया अब तय करती है कि वह अपनी मां को आज की सारी बातें सच सच बताएगी, जो भी हुआ सब कुछ। रिया की मम्मी को यह सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, पर तभी आध्या और सीमा भी बोल पड़ती हैं कि आंटी यह सब सच है। रिया की मम्मी बहुत शौक में थी कि वह जो सुन रही है वह सच है या सपना, पर रिया के बुलाने पर वह होश में आती है। फिर वह रिया से गौरव के बारे में पूछने लग जाती है। रिया उन्हें वो सारी बातें बताती है जो भी उसे सीमा और आध्या ने गौरव के बारे में बताई होती है। रिया की मम्मी यह सुनकर बहुत खुश होती है कि अब रिया का एक बॉयफ्रेंड है, पर यह सुनकर थोड़ा दुखी भी होती है कि उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं। रिया की मम्मी यह सोचकर गौरव को एक प्लेबॉय समझने लगती है, पर जब आध्या और सीमा उन्हें गौरव की अच्छाइयों के बारे में बताती हैं और रिया भी यह बताती है कि वे कंगाल होने से सिर्फ गौरव की वजह से बचे हैं, तो रिया की मम्मी थोड़ी खुश होती है, क्योंकि पहली बार उनकी बेटी ने किसी लड़के में इंटरेस्ट दिखाया था और साथ ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए बोल रही थी। रिया की मम्मी गौरव को घर लाने के लिए कहती हैं। तब रिया कहती है कि वह कल अपने घर जा रहा है अपने पेरेंट्स से मिलने। यह सुनकर वह थोड़ी निराश तो होती है, पर फिर रिया से कहती हैं कि कोई बात नहीं, जब वह वापस आ जाए तब वह गौरव को उनसे मिलने के लिए कहे। रिया यह सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी मम्मी ने फाइनली गौरव को एक्सेप्ट कर लिया था। रिया अपनी मम्मी से कहती है, मैं आपको गौरव से मिलवा तो दूंगी, पर आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप उससे हमारी शादी की बात नहीं छेड़ेंगी, क्योंकि गौरव ने कहा है कि वह अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही शादी करेगा। यह सुनकर रिया की मम्मी भी कहती हैं, ठीक है बेटी, मैं उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं तो बस उससे मिलना चाहती हूं और देखना चाहती हूं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरा दामाद कैसा दिखता है। यह सुनकर रिया के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और वह शर्माने लगती है। इतने में सीमा रिया से कहती है, क्या तुम हमें अपना घर अंदर से नहीं दिखाने वाली हो? यह सुनते ही रिया कहती है, हाँ चलो ना, क्योंकि मैंने भी अभी तक घर को नहीं देखा है। यह कहकर वह बटलर को बुलाने लगती है। जब बटलर वहां आता है तो वह कहता है, आपने मुझे बुलाया मैडम? रिया कहती है, हाँ, मैं चाहती हूं कि आप हमें इस घर की सभी जगहों को दिखाएं। यह सुनते ही बटलर उन्हें एक एक करके घर की सारी जगहें दिखाने लगता है, जिसे देखकर वे सभी बहुत हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि सारे कमरे बहुत खूबसूरत और विशाल थे। घर की सभी जगहें देखते देखते उन्हें भूख लग गई थी। रिया बटलर से पूछती है कि क्या उनके पास शेफ भी है। बटलर जवाब देता है, जी मैडम, इस महल में 2 5 स्टार शेफ्स काम करते हैं, जो हर वक्त आपको आपकी पसंद के हिसाब से खाना बना सकते हैं। यह सुनते ही चारों अपने अपने फेवरेट डिशेस बटलर को बनाने के लिए कहते हैं। बटलर वहां से चला जाता है और फिर चारों हॉल में सोफे पर बैठकर इंतजार करते हुए घर के बारे में बात करने लगते हैं कि यहाँ क्या कुछ नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत गार्डन, एक बड़ा कार गैराज, एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक इतना बड़ा हॉल, कई बड़े कमरे, एक बड़ा किचन, एक बड़ा डाइनिंग हॉल जहां एक साथ 20 लोग बैठकर खा सकते हैं, ऊपर एक बड़ा पर्सनल जिम और एक प्राइवेट सिनेमा हॉल भी। इतना सब होने के कारण इस महल जैसे घर की कीमत 450 करोड़ रुपए सही ही लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद बटलर उन्हें खाने के लिए डाइनिंग हॉल में बुलाता है, जहां बैठते ही उन्हें राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आने लगती है। थोड़ी देर में मेड्स खाना लेकर पहुंचती हैं और परोसने लगती हैं। रिया ने कम खाना लिया था, क्योंकि वह पहले से गौरव के साथ डार रॉयल्स में खाना खाकर आई थी। जैसे ही चारों पहला निवाला लेते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी था। जब चारों का खाना खत्म हो जाता है, रिया घर के स्टाफ को भी खाना खाने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे अमीर लोग बहुत कम देखे थे
जो अपने स्टाफ के बारे में सोचते हो। अब जब सबका खाना हो गया था, आध्या और सीमा अपने बंगलो की ओर जाने लगती हैं। सीमा ने अपनी 7 सीटर रेंज रोवर वहीं हॉस्पिटल में ही छोड़ दी थी ताकि उनका परिवार उसे इस्तेमाल करके घर आ सके। दोनों अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार से राया के साथ उसके घर पहुंचती है, जहां सीमा अपनी कार रिया को देने के लिए कह देती है ताकि वह अपनी मॉम के साथ आ सके। जब सीमा और आध्या हिल्स के पास पहुंचती हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स आध्या की कार को रोकते हैं और बताते हैं कि उसकी रेंज रोवर कार उसके बंगलो के बाहर रख दी गई है और ये रहे कार के डॉक्यूमेंट्स। आध्या को बस साइन करना था। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और सीमा की तरफ देखती है, जो आंखों ही आंखों में उसे पेपर लेने के लिए कह रही होती है। आध्या पेपर्स लेकर बंगलो पर जाती है, जहां एक ब्लैक कलर की 7 सीटर रेंज रोवर खड़ी होती है। उसे देखकर आध्या समझ जाती है कि यह उसी की कार है। जब दोनों अपने अपने बंगलो पर पहुंच जाती हैं, सीमा अपनी कार से सारे एप्पल गैजेट्स निकालकर आध्या को दे देती है। आध्या पूछती है, ये सब किस लिए? सीमा जवाब देती है, ये सब खरीदने के लिए मुझे गौरव ने ही कहा था। आध्या मन ही मन गौरव से कह रही होती है कि वह अब बस करे, पर उसे कहां पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। इधर अगले दिन सुबह होते ही गौरव उठकर फ्रेश हो जाता है और बस पकड़कर अपने होम टाउन जाने के लिए निकल जाता है। उसके तीनों दोस्त उसे बस स्टेशन तक छोड़ने आए थे और उसके जाते ही वे भी कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं।